सिल्वर जैसी कमोडिटीज से जुड़ी ग्लोबल मार्केट की एक बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक चाइना के बैंकों ने अचानक आम जनता यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग को पूरी तरीके से रोक दिया है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े बैंक ICBC सहित कई बैंकों ने आदेश जारी किया जिसके मुताबिक अब चाइना के आम लोग अपनी कीमती धातुओं यानी प्रीशियस मेटल्स में लेवरेज या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह आदेश कुछ समय के लिए दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना के बड़े बैंकों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। गोल्ड सिल्वर मार्केट के लिए कितना बड़ा संकेत है और क्या इसे बड़े आर्थिक संकट का संकेत भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले पूरा केस समझते हैं, आखिर मामला क्या है। तो जून 2026 में चीन के सबसे बड़े बैंक ICBC यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने एक घोषणा की है जिसके मुताबिक 24 जुलाई 2026 से शंघाई गोल्ड एक्सचेंज यानी SGE पर व्यक्तिगत तौर पर होने वाली कीमती धातुओं की ट्रेडिंग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसको फिलहाल रोक दिया गया है। ये रोक जो अभी लगाई गई है गोल्ड और सिल्वर पर, ये सिर्फ ICBC तक सीमित नहीं है, बल्कि पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना, पिंग एंड बैंक और चाइना गुफानफा बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों ने भी ये रास्ता फिलहाल के लिए अपना लिया है। कुछ बैंकों ने तो अपने ग्राहकों को सख्त चेतावनी भी जारी की है जिसके मुताबिक उनकी पोजीशन को फिलहाल बंद करना पड़ेगा। अगर वो लोग अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं करते हैं तो बैंक उन्हें जबरन यानी फोर्स लिक्विडेशन भी कर सकता है। बैंकों को न सिर्फ नए अकाउंट खोलने पर रोक लगाई गई है, बल्कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ाकर 140% तक कर दिया गया है। यानी कि अब लेवरेज यानी उधार के जरिए जो ट्रेडिंग होती थी गोल्ड और सिल्वर में, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो फिलहाल मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इसमें दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा है अत्यधिक उतार चढ़ाव और नियामक बदलाव यानी रेगुलेटरी चेंज, क्योंकि इस समय कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव है। इस साल शुरुआत में जहां सोने की कीमत $5600 प्रति औंस तक जा पहुंची थी, ये ऑल टाइम हाई था गोल्ड का, लेकिन अब अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बदलती वैश्विक परिस्थितियों की वजह से कुछ ही महीनों में गोल्ड की कीमत अब 30% नीचे टूटकर करीब $4000 प्रति औंस तक आ चुकी है। अब अचानक आई इस गिरावट से उन रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है जिन्होंने लेवरेज यानी उधार के जरिए यहाँ पर ट्रेडिंग की थी। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, क्या कितने बड़े जोखिम की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो दूसरा बड़ा कारण है 2020 के ऑयल मार्केट का क्रैश। चीनी रेगुलेटर को इतिहास याद है, वो इस बात से डरे हुए हैं कि साल 2020 में बैंक ऑफ चाइना के क्रूड ऑयल ट्रेजर नामक प्रोजेक्ट के कारण आम जनता को वहां अरबों का नुकसान हुआ था। जब तेल की कीमत अचानक माइनस में चली गई थी, सरकार नहीं चाहती कि इस बार भी गोल्ड और सिल्वर में आम जनता का पैसा कुछ इस तरह डूब जाए जो 2020 में हुआ था। इसके साथ साथ बैंकों की साख भी खराब होती है। इसी वजह से ये प्रतिबंध केवल कागजी और सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग पर फिलहाल के लिए लगा दिया गया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अगर कागजी और लेवरेज ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है तो क्या चाइना के लोग फिजिकल गोल्ड को भी नहीं खरीद पाएंगे? इसका जवाब है तो दरअसल ऐसा नहीं है। चाइना के लोग अभी भी फिजिकल गोल्ड यानी सोने के सिक्के, बिस्किट या फिर गहने दुकानों से खरीद सकते हैं। ज्वेलरी पर इसकी कोई रोक नहीं है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी बड़ी कंपनीज अभी भी पहले की तरह ट्रेडिंग को आसानी से कर सकेंगे। चाइनीज बैंकों का ये बड़ा कदम दिखाता है कि आने वाले समय में ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में बड़ी हलचल आ सकती है। बैंकों द्वारा रिटेल ट्रेडिंग को बंद करने से बाजार में सट्टेबाजी कम होगी। ये लंबे अवधि के लिए बाजार को स्टेबल बना सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत और दूसरे देशों में भी बैंकों को ऐसा करना चाहिए? क्या गोल्ड और सिल्वर की लिक्विडिटी क्राइसिस और इसमें वॉलेटिलिटी जो आई है वो फिलहाल के लिए बाजार के निवेशकों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही है? ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं और इनकी कीमतें क्या और भी जा गिर सकती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।